हम पातंजलि ऋषि के योग दर्शन पर बात कर रहे हैं। आज हम समाधिपात के 28वें सूत्र को समझेंगे। 28वें सूत्र को गहराई से समझेंगे। उच्चारण से भी हमें लाभ मिलता है और जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो भी हमें उसका लाभ मिलता है। इस चीज को समझिए यहां पर कि हम जो बोलते हैं, हम अपने मुख के द्वारा जो बोलते हैं, वो एक ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है, एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी है जिसे कि सामान्य लोग सुन पाते हैं। हम उस ध्वनि से, मुंह से उच्चारित की हुई ध्वनि को सुन पाते हैं। लेकिन चिंतन यानी कि विचार, हमारे विचार भी एक ध्वनि रखते हैं। हमारे विचारों की भी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। विचार हम सुन नहीं सकते, लेकिन क्योंकि अलग फ्रीक्वेंसी पे होने के कारण नहीं सुन सकते। लेकिन उन्हीं विचारों को अगर हम अपने कानों की फ्रीक्वेंसी, हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी वो नहीं है कि हम उन विचारों को सुन सकें। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हम पातंजलि ऋषि के योग दर्शन पर बात कर रहे हैं। आज हम समाधिपात के 28वें सूत्र को समझेंगे। 28वें सूत्र को गहराई से समझेंगे कि पातंजलि ऋषि हमें 28वें सूत्र में क्या गहरी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ 28वें सूत्र में पातंजलि ऋषि कह रहे हैं तज पस्तदर्थ भावनम। यहां इस सूत्र में पातंजलि ऋषि कह रहे हैं मात्र ओम का, या ओम के ही विषय को और आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि ओम का उच्चारण ही नहीं, मात्र उच्चारण ही नहीं, अगर हम निरंतर ओम का चिंतन करते हैं, हमारे निरंतर ओम के चिंतन करने से भी हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते ही हैं। ओम का चिंतन यानी ईश्वर का चिंतन पूर्ण भाव के साथ किया जाए तो इसके परिणाम हमें बहुत ही पॉजिटिव मिलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब हम ओम की ध्वनि उच्चारित करते हैं तो यहां पर यह समझ लेना बेहद आवश्यक है कि उच्चारण से भी हमें लाभ मिलता है और जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो भी हमें उसका लाभ मिलता है। इस चीज को समझिए यहां पर कि हम जो बोलते हैं, हम अपने मुख के द्वारा जो बोलते हैं, वो एक ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है, एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी है जिसे कि सामान्य लोग सुन पाते हैं। हम उस ध्वनि से, मुंह से उच्चारित की हुई ध्वनि को सुन पाते हैं। लेकिन चिंतन यानी कि विचार, हमारे विचार भी एक ध्वनि रखते हैं। हमारे विचारों की भी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। विचार हम सुन नहीं सकते, लेकिन क्योंकि अलग फ्रीक्वेंसी पे होने के कारण नहीं सुन सकते। लेकिन उन्हीं विचारों को अगर हम अपने कानों की फ्रीक्वेंसी, हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी वो नहीं है कि हम उन विचारों को सुन सकें। हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी बहुत धीमी आवाज, जैसे चींटी की आवाज नहीं सुनती, उसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारी आवाजें हैं, वो भी हमारे कान नहीं सुनते, क्योंकि हमारे कानों की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन से, अपने एंड्रॉयड फोन से, अपने आईफोन से किसी को नंबर डायल करते हैं तो उसी व्यक्ति का नंबर लगता है जिस नंबर को आपने मिलाया है। ऐसा नहीं होता किसी दूसरे से मिल जाए। तो यहां क्या हो रहा है कि एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर आपने नंबर मिलाया है। अगर इसी फ्रीक्वेंसी पर हम अपने कानों को ले आए, जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारे मन के विचार चल रहे हैं, हमारे मन की ध्वनि है, तो हम उस मन की ध्वनि को भी समझ सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में वाणी के 4 स्तर बताए गए हैं। पहली वेखरी, दूसरी मध्यमा, तीसरी पश्चती और चौथी परा। तो इन्हीं चारों ध्वनियों के आधार पर हमारी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जो हम बोल रहे हैं ये वेखरी वाणी है,
जो हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये मध्यमा वाणी है, मध्यमा ध्वनि है। तो हमारे विचारों की भी एक ध्वनि होती है जो कि हम सुन नहीं सकते क्योंकि हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन ध्वनि होती है, ये निश्चित है। तो हम जब निरंतर अपने मन में चिंतन करते हैं, जब प्रणव का, ओम का हम निरंतर मानसिक जाप करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, तो ये प्रक्रिया और अधिक गहरी होती है और हमारे अंदर एक रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। हम रूपांतरित होने लगते हैं और ब्रह्मांडी चेतना से, ब्रह्मांडी ऊर्जा से, ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं, एक होने लगते हैं, समस्त ब्रह्मांड से एक होने लगते हैं। वेव्स के विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो किस तरह से कौन कौन सी वेव्स एक्टिव होती हैं। वही प्रक्रिया चिंतन में और मानसिक जाप में, वही प्रक्रिया सब होती है और वही वेव्स एक्टिव होती हैं, वही एनर्जी का फील्ड, वही सर्कल को, आवृत्ति को निर्मित करती हैं और जो कि हमें और गहरे से गहरी स्थिति में ले जाने में सक्षम होती हैं। तो साथियों, आप ओम का जाप तो करें, जो कि प्रतिदिन 10 से 20 मिनट, जो कि जितना आप अधिक कर सकते हैं, सुबह एक आसन में बैठें और ओम का जाप करें, जो कि आपके लिए बहुत ही ऊंची स्थिति है। और साथ ही आप ओम का निरंतर चिंतन कर सकते हैं। जब भी आप अपने आप को खाली पाएं तो ओम का चिंतन करें, यानी कि मानसिक रूप से आप ओम का उच्चारण करें। तो जब आप मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होने लगती है और आप हर समय पॉजिटिव रहने लगते हैं। सबसे पहला तो ये होता है, जब भी आप कोई नाम जप करते हैं, सबसे खास रूप से ओम जैसा विशेष, जो कि विशेष ध्वनि, विशेष वेव को लिए हुए अपने अंदर, जब आप मनी मन ओम का जाप करते हैं, मानसिक रूप से ओम का जाप करते हैं, तो आपके अंदर जो विशेष आवृत्तियां पैदा होती हैं, उनके कारण आपके दूसरे थॉट्स नहीं आते, आपके दूसरे विचार नहीं आते जो बाहर ही होते हैं। बाहर से हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में निरंतर कोई ना कोई विचार चलता है जिसमें नेगेटिव ही ज्यादा होती हैं, पॉजिटिव विचार हमारे बहुत कम होते हैं। तो हम नेगेटिव विचारों से बचे रहें, जितना समय नेगेटिव विचारों से बचे रहें, उसके लिए बहुत आवश्यक है हम कुछ दूसरा पकड़ें, और दूसरा भी ऐसा पकड़ लें तो कहने क्या कि जिससे कि हमें बजाय हानि के लाभ और ज्यादा, अधिक से अधिक लाभ मिले। तो साथियों, खाली रहने से, खाली दिमाग से, खाली मन से बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करते रहें, मनी मन ओम ओम दोहराते रहें, जो कि आपके जीवन को, आपके आसपास की एनर्जी को बदल देगा और एक विशेष रूपांतरण आप अपने अंदर पाएंगे। आपके ऑरे में एक विशेष चमक होगी जो एक अलग व्यक्तित्व की पहचान होगी, जो कि आपकी अपनी स्वयं की, शरीर की नहीं, आपके अपने स्वयं के होने की पहचान होगी। आपकी उपस्थिति वातावरण को एक अलग आयाम देगी, एक अलग स्थिति का निर्माण करेगी। जहां आप होंगे वहां पॉजिटिविटी होगी और लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे, आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। आपके अंदर एक आकर्षण, एक सम्मोहन आपके अंदर आने लगेगा। तो साथियों, आज के विषय को आप गहराई से समझे होंगे और मैं समझता हूं उसका अनुपालन भी करेंगे। और कहीं कोई प्रश्न समझने से या समझाने से छूट गया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और साथियों, शेयर अवश्य किया करें और आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका भौतिक जीवन अत्यंत विकसित हो, सारे
भौतिकता का आनंद लेते हुए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें, आध्यात्म के शिखर को छुएं और विशेष ऊर्जा को प्राप्त करें। इस अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।